मर्डर मिस्ट्री में आज कहानी उस नेता की जिसने अपनी पत्नी को काट कर तंदूर में भून दिया था। लाश तेजी से जले इसलिए उसने तंदूर में लाके मक्खन डाल दिया। जी हाँ, आज हम 90 के दशक के उसी तंदूर कांड की बात करने जा रहे हैं जिसने सबको हिला के रख दिया था। बात है 2 जुलाई 1995 की, दिल्ली के अशोक निवास होटल की बगिया रेस्टोरेंट की। वहाँ पे तंदूर में आग की लपटें रोज से थोड़ा ज़्यादा जल रही थी, क्योंकि उस तंदूर में जलाई जा रही थी नैना साहनी के टुकड़ों टुकड़ों में कटी हुई लाश। वही नैना साहनी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील शर्मा की पत्नी थी। और ये वही सुशील शर्मा हैं जिन्होंने शक के आधार पर अपनी पत्नी नैना को पहले मौत के घाट उतारा, लाश को टुकड़ों में काटा और फिर रेस्तरां के तंदूर में झोंक दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि सुशील शर्मा ने नैनी साहनी के अपने प्यार को ऐसा अंजाम दे दिया। सुशील को शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है। शक की इस चिंगारी को हवा मिली उसके एक फ़ोन कॉल से, जो नैना साहनी की हत्या का सबसे बड़ा कारण बना। 2 जुलाई 1995 की रात नैना अपने घर पे फ़ोन से बात कर रही थी। तभी सुशील आया और नैना ने फ़ोन काटा, घर के अंदर चली गई। सुशील को एक मौका मिल गया, उसने फ़ोन पे रीडायल की बटन दबाई। रीडायल के बाद जो हुआ, उसके बाद सुशील ने आपा खो दिया। क्यों? क्योंकि उस तरफ से वही आवाज़ आ रही थी जिसके ऊपर सुशील को शक था कि नैना का इसके साथ अफेयर चल रहा है और अवैध संबंध भी है। गुस्से में लाल और आग बबूला हुआ सुशील तेजी से भागकर दराज के पास गया, पिस्टल निकाली, 4 गोलियां भरी और 3 नैना के ऊपर दाग दी। नैना की मौत हो गई। अब लाश ठिकाने लगाने का प्लान सुशील ने बनाया। सोचा कि वो यमुना नदी में लाश फेंक देगा। अपनी मारुति कार निकाली और सीढ़ियों के पास ले गया। चादर में लपेटी हुई नैना की लाश को लेके उसने डिग्गी में डाल दिया। रात के 10 बज चुके थे। निजामुद्दीन के यमुना ब्रिज पर सुशील पहुंच तो गया, लेकिन भारी ट्रैफिक देखकर लाश को ठिकाने लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। करीबन 10 मिनट के इंतजार के बाद सुशील के दिमाग में एक आइडिया आया कि कैसे लाश को ठिकाने लगाना है। वो लाश लेकर के सीधे अपने रेस्टोरेंट पहुंचा। वहाँ पे सारे स्टाफ को उसने पैसे दिए, 25-25 रुपए, बोला कि घर चले जाओ। जब सब लोग चले गए तो उसने मैनेजर केशव के साथ लाश उठाई और तंदूर में डाल दिया। तंदूर में लाश जब उसे थोड़ी धीमी जलती दिखी तो उसने उठाया मक्खन और लाश के ऊपर मक्खन डालने लगा ताकि लाश तेजी से जलने लगे। केशव ने तंदूर में मक्खन डाला तो आग की लपटें और उठने लगी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली ने देखा तो उन्हें लगा कि आग लग गई है। चिल्लाते हुए उन्होंने गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू को बुला लिया। कुंजू भी आग देखकर तुरंत घटनास्थल की तरफ भागे। पहले तो कुंजू को केशव ने टाल मटोल करके यहाँ वहाँ भेजने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय में उसने सारा का सारा सच बयान कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में तुरंत तंदूर की आग बुझाई गई। तंदूर को देखा गया तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक गई और जली तंदूर में अजले लाश के टुकड़े मिले। इस तंदूर कांड की आग से दिल्ली की सियासत गर्मा गई। महज 8 दिनों के भीतर सुशील ने सरेंडर कर दिया। तफ्तीश शुरू हुई और सिर्फ 4 महीने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि सुशील को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और केशव को 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी की सज़ा के खिलाफ सुशील हाईकोर्ट गया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखी। फिर सुशील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। फिलहाल 23 साल बाद दिसंबर 2018 में सुशील को रिहा कर दिया गया। अब वो कहाँ है, इसकी जानकारी और सिर्फ उसके परिवार के पास है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।